Good morning students, you are welcome in this video, and as you know that we are discussing about the topic speech, okay, and we are having a new question about the speech, but first of all you are to know about that this question has been included in the paper of CBSE sample paper 2016, ओके। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन जो है ये CBSE सैंपल पेपर के 2016 के अंदर इंक्लूड हो चुका है। और साथ में फॉर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो स्पीच का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर डिबेट टाइप का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया गया। अभी जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, या फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर स्पीच यहाँ पे नोट करना है या फिर हमें डिबेट नोट करना है, वो सारी चीजें हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की। यू हैव बीन asked to participate in a debate competition on the topic community service once a week should be introduced in all schools and should be graded. Sorry. Write the speech in about 120 to 150 words, either for or against the motion. ओके, अब जानते हैं इसके बारे में कि इसमें कहा गया है कि अगर आपको किसी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए, किस टॉपिक पर, कम्युनिटी सर्विस वंस ए वीक शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्कूल्स एंड शुड बी ग्रेडेड, कि कम्युनिटी जो समाज होता है, कि समाज की जो सेवा है उसके बारे में एक बार सप्ताह में कम से कम एक बार हर स्कूल में अवगत कराना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। एंड शुड बी ग्रेडेड, और उसके लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए, एफर्ट भी किया जाना चाहिए। राइट द स्पीच इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स। क्या नोट करना है? स्पीच नोट करना है, आइदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन, या तो आप इसके अगेंस्ट में यानी कि फॉर में, या फिर उसके अगेंस्ट में यानी कि फेवर में या अगेंस्ट में आपको नोट करना है। प्रॉब्लम ये आती है कि अब कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया, सर स्पीच नोट करें या फिर डिबेट नोट करें। आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि जब मैंने स्पीच आपको पढ़ाना शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट द स्पीच एंड द डिबेट हैव द सेम फॉर्मेट। ओके, देयर इज ओनली द डिफरेंस having about the content, but in sense there is said to write in a debate format। तो डिबेट के फॉर्मेट में आपको नोट करना, ध्यान रखना, डिबेट भी एक टाइप का क्या होता है, स्पीच होता है। आपको स्पीच के तरीके से देखो, डिबेट और स्पीच का दोनों का इंट्रोडक्शन सेम होता है, यानी कि जो हम इंट्रोडक्टरी लाइन स्टार्ट करते हैं सेम होता है, और उसमें हम फॉर में लिख रहे हैं या फिर उसके अगेंस्ट में लिख रहे हैं, इसके बारे में भी हम नोट कराते हैं। यहाँ पर बात आती है कि स्पीच का फॉर्मेट या अगर डिबेट का फॉर्मेट सेम है तो क्या कंटेंट भी अलग होगा। कंटेंट के लिए आपको स्पष्ट यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर डिबेट के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि जब आपसे कहा है या तो उसके फेवर में लिखिए या उसके अगेंस्ट में लिखिए, डेफिनेट यहाँ पर डिबेट के फॉर्मेट के बेस पर ही चलना है, क्योंकि डिबेट भी अपने आप में एक स्पीच होता है। बाय द वे यहाँ पर अगेंस्ट और फेवर की बात नहीं होती, तो यहाँ डायरेक्टली आप स्पीच के बारे में, स्पीच में ध्यान रखना, स्पीच और डिबेट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ डिबेट के अंदर हमारे पास चॉइस होती है कि हमें यहाँ पर फेवर में लेना है, अगेंस्ट में लेना है, लेकिन स्पीच में हम वो चीजें लेते हैं जो जनरली चली आ रही है या जो फैक्ट पर बेस्ड है, जो बिल्कुल ट्रू है, या फिर हम कह सकते हैं हमेशा फेवर के बेस पर हम चलते हैं। केवल स्पीच में हमेशा फेवर में चलते हैं, और डिबेट के अंदर हम फेवर और अगेंस्ट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बाकी फॉर्मेट सेम होता है। इसलिए स्पीच जिसको आता है वो डिबेट इजीली कर सकता है, और जिसको डिबेट इजीली आता है वो स्पीच इजीली कर सकता है। इट मींस ये हुआ
कि यहाँ पर दोनों ही टॉपिक लगभग हम मान सकते हैं सेम है, दोनों में कोई बहुत बड़ा खास अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आपको डिबेट फॉर्मेट में ही नोट करना है इस स्पीच को। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ये सैंपल पेपर में आया हुआ भी है, और इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आपको डिबेट फॉर्मेट के अंदर ही नोट करना है। यहां से देख सकते हैं वही स्टार्टिंग लाइन डिबेट में होती है, वही स्टार्टिंग लाइन स्पीच में होती है। रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन यानी कि आदरणीय, अब चेयरपर्सन कौन होता है? जो डायरेक्टर होता है। ऑनरेबल जजेस, और यहाँ पर आदरणीय जो मेरे जज जो है, यानी जज का मतलब यहाँ पर जो डिसीजन देने वाले हैं कि आपका स्पीच कैसा रहा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे प्रिय मित्रों, आई स्टैंड हियर टुडे, आज मैं यहाँ पर आप सबके सामने उपस्थित हूँ टू स्पीक फॉर द मोशन, यानी कि फेवर में बोलने के लिए। इसमें फेवर में बोलने के लिए टॉपिक क्या होगा? कम्युनिटी सर्विस वंस ए वीक शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्कूल्स एंड शुड बी ग्रेडेड। और यहाँ पर कहा है कि सामाजिक जो सेवा है एक बार सप्ताह में कम से कम स्कूल में इस बारे में अवगत कराना चाहिए, स्कूल में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, एंड शुड बी ग्रेडेड, और उसके लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए। तो इस टॉपिक पर हमें क्या नोट करना है? एक डिबेट नोट करना है। स्पीच के फॉर्मेट में कह दो या डिबेट के फॉर्मेट में कह दो, कंटेंट तो डिबेट का ही होगा। कंटेंट हमें ऑल ओवर जो लेना है वो डिबेट फॉर्मेट के अंदर ही लेना है, क्योंकि डिबेट फॉर्मेट ही क्या होता है? स्पीच का मैटर होता है, स्पीच का ही पैटर्न होता है। क्लियर? तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार की कोई कंफ्यूजन होती है तो डेफिनेट आप कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसके मैटर की हम बात करते हैं। Okay, so let's see the next. Community service helps students extend learning beyond the classroom and into the community. Okay, तो सामाजिक जो सेवा है वो छात्रों में क्या करती है? जो क्लासरूम के बाहर और समाज के अंदर, यानी कि जो सीखने की प्रवृत्ति है, जो सीखने की इच्छा है, उसको बढ़ाती है। अगर सामाजिक सेवा होगी तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? क्लासरूम में तो सीखते हैं, लेकिन क्लासरूम के बाहर समाज के अंदर भी सीखने का काम करते हैं। इट आल्सो प्रमोट्स सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सर्विस। और यह जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी खुद की, जो हमारा खुद का उत्तरदायित्व है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बढ़ाती है, जिससे कि हम क्या करते हैं? हम किसी भी सेवा में, भले वो किसी भी टाइप की सेवा हो, उसके अंदर एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। इट फॉस्टर्स, फॉस्टर का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, बूस्ट करना। इट फॉस्टर्स ए सेंस ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स, और यह दूसरों के प्रति जो परवाह करने की बात है, या दूसरों के प्रति हमारी जो संवेदनाएं हैं, जो हमारे, यानी कि कह सकते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या केयरिंग जो हमारा सेंस है, उसको क्या करती है? बढ़ाती है। एंड टू डेवलप ए हैबिट ऑफ वॉलंटियर सर्विस टू दोज इन नीड, और हमारे अंदर जो सेवा भावना का, यानी कि जो सेवा का जो भाव है, वॉलंटियर सर्विस जो है, यानी कि जो हम अपनी खुद की इच्छा से जो सेवा करते हैं, उसको वॉलंटियर सर्विस कह सकते हैं। वॉलंटियर कौन होते हैं? वॉलंटियर वो लोग होते हैं, वे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं की मन की इच्छा से दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको वॉलंटियर कहते हैं। और इसी से क्या कहा है? वॉलंटियर सर्विस। तो उन व्यक्तियों की जो मुसीबत में है, जिनको आवश्यकता है, तो उस समय जो स्वयं की तरफ से जो हम सेवा करते हैं, उस प्रकार की आदत को विकसित करने में भी ये हमारी मदद करती है। क्या? कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग कैरेक्टर, और जो सामाजिक सेवा होती है वो हमारी, यानी कि हमारा जो चरित्र होता है, जो हमारा कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। बिल्डिंग का मतलब यह बढ़ाने से है, बिल्डिंग का मतलब इमारत से नहीं है। यहाँ बिल्ड का मतलब ध्यान रखना, बिल्ड, BUILD, बिल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, और बिल्ड से ही बना है बिल्डिंग। बिल्ड का मतलब निर्माण करना या बनाना। तो हमारे चरित्र का विकास
या निर्माण करने में हमारी कम्युनिटी सर्विस हमारी मदद करती है। इट टीचेस सेल्फलेसनेस, और सेल्फलेसनेस का मतलब होता है निस्वार्थता की भावना। निस्वार्थता का मतलब होता है जिसमें सेल्फिशनेस नहीं हो, यानी कि हम स्वार्थी ना हो। तो यहाँ पर कहा है कि जो निस्वार्थता की भावना है वो हमें सिखाती है क्या, कम्युनिटी सर्विस। ऑल दीज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और ये सभी सकारात्मक पहलू या सकारात्मक पक्ष, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ये हमें सामाजिक सेवा के महत्व के बारे में समझाती है, या हमें सामाजिक महत्व का जो महत्वपूर्ण दर्पण है उसके बारे में शो करती है, या सामाजिक सेवा का जो महत्व है हमें पता लगता है इससे, इन सभी सकारात्मक पहलुओं से। दैट इज वाई एक कंजंक्शन का काम करता है, जिसका मतलब होता है इस कारण से। इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स, इसीलिए जो हमारी कम्युनिटी सर्विस होती है उस कम्युनिटी सर्विस को क्या किया जाना चाहिए, स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। एंड मेड कंपलसरी, और इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। स्कूल में इस बात के बारे में ये ध्यान रखा जाए कि जो कम्युनिटी सर्विस का जो सेंस होता है वो बचपन से ही जो हमारे चाइल्डहुड या हमारे स्कूलिंग डेज से स्टार्ट हो जाने चाहिए। इट इज ए वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और यह एक तरीका है जिससे कि हम समाज को एक सहारा दे सकते हैं। बैक का मतलब यहाँ किससे, सहारे से। वैसे बैक का मतलब यहाँ कमर से भी है, या हम कह सकते हैं दूसरे भाव में इसको सहारा, ठीक है। तो यहाँ पर समाज को सहारा देने का मतलब होता है, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस। इट आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग चिल्ड्रन बिजी एंड अवे फ्रॉम एडिक्शंस, और यह जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको व्यस्त रखने में मदद करती है, और साथ में उनको जो एडिक्शंस होते हैं, एडिक्शन का मतलब होता है जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो नशीले पदार्थ जो होते हैं उन नशीले पदार्थों से उनको दूर बनाए रखती है। यानी कि अगर वो समाज की सेवा से जुड़ेंगे तो डेफिनेट है कि वो जो जितनी भी प्रकार के एडिक्शंस होते हैं उनसे अपने आप ही वो दूर रहने लग जाएंगे। However, और इस प्रकार से it is important that it be graded, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ग्रेडेड का मतलब इसको बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, या इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। Since it is a compulsion and not a voluntary activity, अगर जब से ये हमारे लिए एक बोझ बन जाए या हमारे लिए कोई सामाजिक सेवा ना रहे, स्टूडेंट्स विल नॉट डू इट प्रॉपरली, तो ध्यान रखिए छात्र भी इसको सही रूप से नहीं करेंगे। या तो आप इसको बोझ मान के चलोगे, या फिर आप मानोगे कि नहीं इसमें तो हमारे श्रम का कोई रोल नहीं है, हमारी खुद की जो सेल्फ सर्विस है वो किसी दूसरे के काम नहीं आने वाली, ठीक है, हम तो जो हर चीज है वो किसमें करते हैं, पैसे लेकर करते हैं, तो ये गलत बात होती है। तो इस प्रकार की भावना जिस समय मन में आ जाएगी सामाजिक सेवा को लेकर, उस समय से समझ लेना कि स्टूडेंट्स जो है इसको भी सही रूप से नहीं करेंगे। एंड नॉट टेक इट सीरियसली, और इसे जो है गंभीरता से नहीं लेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, और इसी बात को समझते हुए अंडरस्टैंड, ये डी कर लेना स्टूडेंट्स, डी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, और इस बात को समझने के क्रम में या समझते हुए, द इंपॉर्टेंस ऑफ सच थिंग्स, इस प्रकार की चीजों के महत्व को समझते हुए, स्टूडेंट्स शुड बी ग्रेडेड, छात्रों को इस बारे में क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जस्ट लाइक द अदर सब्जेक्ट्स, और दूसरे विषयों की तरह, जो दूसरे सब्जेक्ट हमारे पास है उनकी तरह, द ग्रेड इन कम्युनिटी, और समाज के अंदर जो सहभागिता है, यहाँ ग्रेड का मतलब सहभागिता से भी है, तो यहाँ समाज के अंदर जो सहभागिता है या हमारा जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विस शुड आल्सो बी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू वेरियस कॉलेज। तो अलग अलग यानी कि कॉलेजों के अंदर जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, उस
एडमिशन के क्राइटेरिया में सामाजिक सेवा के अंदर जो भागीदारी है, सामाजिक सेवा के अंदर जो सहभागिता है, दूसरे विषयों की तरह उसको भी क्या किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कॉलेज के अंदर एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए सो दैट a student can admit in that college in case of having these quality about the community service, तो ही उसका एडमिशन होगा, अदरवाइज एडमिशन ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में थैंक यू लिखा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है कि आपसे पूछ तो क्या रहा है स्पीच, लेकिन वहां पर जो कंटेंट है वो किसका दे दिया, वो डिबेट का दे दिया, तो ध्यान रखिए डिबेट के कंटेंट को लेकर भी आपको बात करनी है। साथ में स्पीच की बात आती है तो स्पीच के मैटर की हम बात करें तो डिबेट और स्पीच का फॉर्मेट सेम है जो हमने यहाँ पे फॉलो किया है। अब भले ही आप इसको स्पीच समझे या डिबेट समझे, दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है, इस बारे में आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। यहाँ पर स्पेशली आपको ध्यान रखना है, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने यहाँ पर फॉर द मोशन की बात की है, फेवर में बात की है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी था इंट्रोडक्शन के अंदर फॉर द मोशन। इसीलिए आप ध्यान रखें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए उसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। आज का ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, और आई होप दैट यू आर स्टडिंग वेरी वेल and if you have any query that you can your queries can send your queries through the WhatsApp. Okay, thank you, goodbye.